श्रीमती शुक्ला। अच्छा खेल खेले आप हमारे साथ। यहाँ हम अपने पति के संग दोस्ती करने के सपने देख रहे हैं और वहां उनकी जिंदगी में ये हो रहा है। सखा, क्या सच में सब जो कह रहे थे वो सही है? किसी पर विश्वास रखने में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। इतने बेवकूफ है हम अपने पति पर शक नहीं करना चाहते, पर अब लगता है कि मम्मी जी जो कह रही थी वो गलत नहीं था। जिस पत्नी को पति की जेब सूंघने की समझ ना हो ना, अक्सर अपने पति को गवा बैठती है। पर अब हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी। जो भी बात करनी है ना, हम उनसे ही करेंगे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने कॉफी छोड़ दी है, तो मैं चाय ही पीऊंगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? कि मैं चाय ही पीऊंगा। ये अनीता जी का बाला है। परसों जब हम उनके घर गए तो वो ढूंढ रहे थे और ये हमें आपकी जेब में मिला। तो आधी बात क्यों बता रही हूं मुझे? ये भी बताओ ना साथ में कि तुम्हें ये मेरी ब्लू शर्ट की पॉकेट में मिला है। हाँ, क्योंकि मैंने ही वहां पे रखा था ना। 2 दिन पहले अनीता का पैर स्लिप हो गया था। कहाँ? क्लासरूम में। चोट लगी उन्हें? हाँ लगी ना, उसके पैर में मोच आई है। फिर क्या? वो जो अकाउंटेंट है मिसेस पाठक, मैंने उनको बोला तो वो स्प्रे लेके आई। फिर उन्होंने अनीता के पैर पे स्प्रे मारा। तुम्हारी निशानी अब मेरे दिल के पास रहेगी। उसके बाद हरिया है मेरे पास, बोला कि सर ये बाला मिला है मुझे क्लासरूम में। मैं जल्दी में घर निकल रहा था तो मैंने उसको उठा के अपनी शर्ट की पॉकेट में डाल लिया।
लेकिन जिस तरह से तुम मुझे बाला दिखा रही हो, मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि अनीता के साथ मेरा अफेयर चल रहा है? नहीं, वो अगर पति की पॉकेट से किसी औरत की चीज निकलती है तो पत्नी शक करती है, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि वो पति और उसकी जो दोस्त है वो बहुत पुरानी और बहुत करीबी दोस्त है, और अब तो उसकी कलीग भी है। अगर मेरा कोई दोस्त अपना घड़ी का पार्ट तुम्हें रखने के लिए देता और तुम उसको अपने पर्स में रखती और वो पार्ट पे मेरी नजर जाती तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता? कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसके साथ में? नहीं ना? नहीं, हम आपके बारे में, तो तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? हमने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो तो अनीता जी वो बाला ढूंढ रही थी ना, तो वो आपकी जेब में मिला, वो हम लौटा देंगे उन्हें। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लौटा दूंगा उसको, और साथ में उसको ये भी कह दूंगा कि घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए, अनीता जी ना आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। आपकी दोस्त का और आपकी दोस्ती का हम सम्मान करते हैं। अब भूल जाइए कि ये बाला लेकर हम यहाँ आए थे। हमने आपसे कुछ भी कहा था, आप सब भूल जाइए। हम आप पर शक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, कॉफी आप नहीं पिएंगे, आपके लिए अच्छी वाली चाय बना कर लाते हैं। हाँ सुनो जी, अदरक डाल देना। अब लौटाना पड़ेगा ये बाला। वेलकम सिस्टर, वेलकम। क्या चाहिए? कुछ क्वेश्चंस के आंसर। कौन से सब्जेक्ट के? सब्जेक्ट है द सीक्रेट्स ऑफ शुक्ला सदन। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ से आ रही हो? मेरी सोशियोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी। क्वेश्चन नंबर 2, सोशियोलॉजी के टीचर का नाम? साधना अवस्थी। वही साधना अवस्थी ना जो एक हफ्ते की लीव पर है? तेरे स्कूल में अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो आरफ का छोटा भाई वहीं से साइंस पढ़ रहा है। वो बहुत सरप्राइज हो गया तुझे अपनी साइंस की क्लास में। क्या बोल रही हूँ? नहीं बताऊंगा बहन, नहीं बताऊंगा। तूने भी तो मेरा क्रिकेट का सीक्रेट 2 साल से किसी को नहीं बताया। मैं भी तेरा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तू ना अब मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि सीक्रेट से सीक्रेट कैंसिल। And this is why the political condition of our country is considered unstable. हाँ मैं समझ गई भैया, बहुत ही इजी था। ओ हाय पापा, आज जल्दी आ गए आप और चेंज भी कर लिया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? वो पापा अश्लेषा का सोशल साइंस का डाउट क्लियर कर रहा था। तुम क्यों कर रहे थे? बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तुम जानते हो ना तुम्हारी पढ़ाई कितनी जरूरी है। सब लोगों को बहुत उम्मीद है तुमसे, और अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो तुम। और आशु, अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेके तो अपने टीचर से पूछो। ऐसे ये अनुज का टाइम वेस्ट मत करो तुम। जी पापा। जी पापा। गॉड बच गए। बच गए? मैंने बचा लिया, मैंने। अब मेरे ज्यादा एहसान है तुझ पर। अब एक फ्रेश अकाउंट खोलते हैं जिसमें अनुज 1, अश्लेषा 0। तुम्हारे लिए। ऐसे मत देखिए, हमेशा कहा वो देंगे हम।
अरे चुन चुन के काहे गुलाब के फूल हटा रही है कान्हा जी से? कान्हा जी से नहीं हटा रहे, अपने दिमाग से हटा रहे हैं। जिस दिन से अनीता जी के घर पे वो गुलदस्ता देखा है ना गुलाबों का, हमारे दिमाग में बस गुलाब ही गुलाब घूम रहे हैं। इन गुलाबों ने सोच खराब कर दी हमारी। अब हमें ना अपने आसपास गुलाब तो क्या, गुलाब की एक पंखुड़ी तक नहीं चाहिए। समझ गए, अच्छे से समझ रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। हाँ? अरे उस सुनैना वाली कहानी से तुम हिल गए हो ना। अरे जितनी कहानी सुनाई थी उससे आगे की तो सुनो। देख, सुनैना को तो हम भगा दिए, उसके बाद अरे पति को भी मनाना होता है ना। फिर क्या है ना कि रवि के बाबूजी को ना मोगरे के फूल बहुत पसंद है। फिर कमरे में ना हर तरफ मोगरे के फूल सजा दिए। अरे फिर क्या, आज ही पैदा हुई है क्या? समझ जाना फिर क्या। और हाँ, थोड़ी सी ना अपनी अकल भी चला लेना। रवि के बाबूजी को मोगरे के फूल पसंद थे, रवि को कुछ और पसंद हो, ये तुझे पता लगाना है, समझी? फिर मम्मी जी के रूप में आकर हमें रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सका। माफ कर दीजिए। अब जब इतनी सारी तैयारियां की है तो खुद का भी थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना गुंजन। क्या मैं बुरा इंसान हूँ? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके ऊपर शक किया जाए? किसने किया शक? वो सब छोड़, मुझे ये बता कि मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक है। अरे भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बिल्कुल है, आप इस घर के चीफ जस्टिस हैं, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होना चाहिए भैया। मर्जी? मर्जी मर्जी तो नहीं है देबू यार। हमारी मर्जी को ना हमेशा ना वो सही और गलत के तराजू में तोला जाता है। ना हंसो तो पत्थर है, हंसो तो कुछ गड़बड़ है। जल्दी घर आ जाओ तो नाकारा है, लेट घर आओ तो आवारा है। यार खुल के आजादी से हम लोग कब जी पाएंगे? आजादी? आजादी तो किसी बात की नहीं है। आपको पता है, कल मैंने और साक्षी ने एक पिज्जा मंगाया। वो पिज्जा मम्मी पापा के हाथ लग गया और उन्होंने वो पिज्जा नौकरानी को दे दिया। हमारा मोज़रेला चीज वाला पिज्जा बबलू का पापा खा गया। ऐसा ही होता है मेरे भाई।
जो चीज आपको पसंद आ जाए ना, उसे कोई बबलू का पापा ले जाता है। कुछ ज्यादा ही नहीं सज गई श्रीमती शुक्ला? शेर सिंह नाराज हो गए तो? लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नाराज ना हुए और लव यू। थैंक यू। आई लव यू। हमारी तरफ से भी। I love you. I love you. I love you. I love you. हमारी तरफ से भी। हेलो। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम्हारा ख्याल आ रहा था बार बार। तुम पागल हो क्या? इस टाइम पे कोई किसी को कॉल करता है क्या? मजबूरी थी। क्या मजबूरी?
मेरा बर्थडे शुरू हो गया यार, और किसी ने मुझे अभी तक विश तक नहीं किया। मेरे फैमिली वाले भूल चुके हैं। और देखो, मैं सुनसान एरिया में अपना बर्थडे मना रहा हूँ। पता नहीं क्यों यार, मुझे सबसे पहले तुमसे अब बर्थडे विश लेने का मन किया। हैप्पी बर्थडे। कल चलोगी शाम को? तुम्हें बर्थडे ट्रीट भी तो देना है। आफ्टर ऑल तुमने सबसे पहले विश जो किया है। नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मुझे क्लासेस से सीधा घर आना होता है। एंड तुम नहीं जानते कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस एंट्रेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, मेरे लिए भी और मेरी मम्मा के लिए भी। अरे ये मैं चौथा अटेम्प्ट है। मुझे यहाँ का सारा पैटर्न समझ में आ गया है। मैं हेल्प दूंगा तुम्हारी। मेरे पास 3 साल के सारे नोट्स है। दिल्ली से मैंने कुछ बुक्स भी मंगवाए हैं, वो भी तुम्हें दे दूंगा। तुम पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगी। आर यू श्योर? तुम जानती हो ना कि जोड़ों को अलग नहीं किया जाता, तो फिर तुमने इसको इसके जोड़े से अलग क्यों किया? मेरा ईयरिंग? मैं पहना देता हूँ। अच्छा लग रहा है? श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।